सो हेलो एवरीवन, आज है हमारा डे 10। सोचो हमने इतने सारे डेज कंप्लीट कर लिए हैं ऑफ सोशल साइंस या फिर हम जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, मतलब जितने भी हमने वीडियोस कंप्लीट किए उतने के हम अभी डेज जो काउंट कर रहे हैं वो डे 10 चल रहा है हमारा आज। ओके, तो आपसे सबसे पहले मुझे यही सवाल पूछना है, आर यू रेडी? और क्या आपको पिछले वाले वीडियो में मज़ा आया था? द राइज ऑफ द मराठास टॉपिक में मज़ा आया था या नहीं? कमेंट में ज़रूर लिख कर बता देना। एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो बता दो आप कैसे हो, रेडी हो, ठीक हो, कैसा चल रहा है सब कुछ, और जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो न्यू बैच था वो स्टार्ट हो चुका था और लेट्स गो, है ना। 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया था। ये है क्लास 6 के लिए एंड दिस इज़ फॉर क्लास 9th। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये है वो चैनल जिसको आपको करना है सब्सक्राइब, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई भी कमी ना आए। यहाँ पर पूरे साल भर फ्री वीडियो चलने वाले हैं एंड उसको आप कैसे परचेज़ करोगे, बैच को कैसे ख़रीदोगे, बैच को ख़रीदना है बस आपको इस सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके। ठीक है, कुछ ऐसे आप क्लिक कर दोगे एंड बैच ख़रीद लोगे। तो ये देखो, जैसे कि हमारी फर्स्ट क्लास आउट हो चुकी थी उस दिन एंड ये रहा हमारा टॉपिक, द राइज ऑफ द मराठास। जब भी मैं इसको देखूँ ना तो अचानक से ऐसा जोश आता है। आपको भी अच्छा लग रहा होगा ना देख के। ये देखो, यहाँ पे बीच में शिवाजी महाराज और ये पूरे बादलों के बीच में गरजते बादल, पीछे पूरी नेवी एंड यहाँ पे पहाड़, मतलब पीछे जो है किला बना हुआ है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इन्हीं मराठास के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। स्पेशली आज हम पढ़ेंगे शिवाजी महाराज के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज, द मेन लीडर ऑफ द मराठास। ठीक है, तो ये देखो, ये उस दिन का हमने ओवरव्यू देख लिया था। अगर आपको ये सब देखना है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो, गुरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी की छुपी हुई लाइन्स, जैसा कि मैंने बताया, ये है वो टाइमलाइन जिसको कोई नहीं देखता। सब लोग बोलते हैं अरे यार ये केस का क्या करना है, तो पूरे चैप्टर में है ना डेट्स। नहीं, पूरे चैप्टर में डेट्स हैं तो, पर वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अलग अलग पार्ट्स में, कोई किसी पेज में, कोई कहीं पर, तो वो डेट्स ढूंढने में बहुत टाइम जाता है। एंड इस टाइमलाइन से सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा कभी ना कभी, किसी ना किसी साल में तो आ ही जाएगा। क्या पता इस साल आ जाए, इसलिए हमें कर लेते हैं। तो देखो ये टाइमलाइन कैसी है। सबसे पहले यहाँ पे 1630, आई होप दिख रहा होगा, 1630 बर्थ ऑफ शिवाजी। शिवाजी का मतलब बर्थडे था, उस दिन जन्म हुआ था। ठीक है, 1646 बिगिनिंग ऑफ, या आप अपने बुक में भी देख सकते हो, है ना, शिवाजी इज रूल। 1657 फाउंडिंग ऑफ मराठा नेवी एंड ये सारे आपको लर्न करना है भाई, तो ये आप अपनी बुक में से भी देख सकते हो। बाय द वे, सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था, कोरोनेशन कब हुआ था। ठीक है, आपको दिख रहा है ना 1674। तो ये हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, पिछले वीडियो में भी। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं। पहले तो इनका बर्थ इंपॉर्टेंट है, इनका कोरोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डेथ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये दक्षिण दिग्विजय, मतलब ये नाम के लिए इम्पॉर्टेंट है बट डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। मुगल मराठा वॉर्स, इसमें एक्चुअली में डेट्स नहीं दी हुई है, अच्छा दी है। ये देखो, ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड ये बिगिनिंग ऑफ मराठा कंट्रोल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये वाला। बैटल ऑफ पानीपत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तुरंत आ सकता है भाई, इसी पेपर में आ सकता है, देख लेना। थर्ड एंग्लो वॉर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1818, एक ही डेट है तो ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। देखो नीचे लिखा भी हुआ है, वैसे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले टाइमलाइन थी, इसको आई होप आपने अच्छे से देख लिया होगा, जो जो इंपॉर्टेंट था स्टार मार्क करवा के बता दिया है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो छोटा सा रहने वाला है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। किसके बारे में? शिवाजी के बारे में। ठीक है, ये कौन थे? ये मेन लीडर थे मराठास के। ये देखो, फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड द राइज ऑफ शिवाजी। ठीक है, तो ये देखो, पहले मैंने आपको टाइमलाइन दिखाई थी कि 1630 में शिवाजी का बर्थ हुआ था। तो शिवाजी वॉज बॉर्न इन द भोसले क्लैन टू शाहजी एंड जीजाबाई, मतलब इनके जो मदर फादर का नाम ये था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कुछ खास नहीं है, बट फिर भी आने के चांसेस हैं। शाहजी मतलब कौन? शिवाजी के पापा। सर्व द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत क्या होते थे आपको पता है? उस समय से 5 सल्तनत थे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये देखो, ये मतलब हम एक बार देखते हैं इनको।
पहला वाला जो था वो था बीजापुर, ठीक है, दूसरा वाला था अहमदनगर, तीसरा वाला था गोलकोंडा, चौथा वाला और पांचवा वाला, ये आप खुद सर्च करके बताना ये कौन से थे, ठीक है। ये मुझे पता है, अगर आपने कमेंट में से ये आंसर किया तो फिर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। 3 मैंने बताया, 2 आप कमेंट में जल्दी से बताओ। तो ये जो पहला वाला था ना, इसी में शिवाजी के पापा थे। कौन? शाहजी भोसले। कौन थे ये? कहाँ सर्व करते थे? ये सर्व करते थे बीजापुर में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, वैसे आपकी बुक में लिखा है, बट ऐसे यहाँ पे मैंने नहीं लिया है, बट कोई बात नहीं, वो बीजापुर में सर्व करते थे। एंड उनका एक जागीर था। जैसे कि अकबर के टाइम पे आपने सुना होगा मनसबदारी सिस्टम था, पता नहीं होगा पर सुना तो होगा, है ना, सुना ज़रूर होगा। मीनिंग किसी को नहीं पता रहता, क्योंकि 7th क्लास ख़त्म, उसके बाद क्या है। बट मनसबदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था, मैं आपको रिवाइज करवा दूँ, जिसमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती थी, मतलब फ्री में रहना सहना, फ्री में खेत मिलता था, फ्री में घर मिलता था। तो वैसे ही जैसे मनसबदारी था, यह है जागीरदारी, ये भी सेम टू सेम वही सिस्टम है कि इनको सब फ्री में मिला हुआ था। तो इनका जो जागीर था ये क्या था? पुणे था। तो पुणे में ही जो है शिवाजी महाराज ग्रू अंडर द वॉचफुल आइज, मतलब इनकी जो मम्मी थी जीजाबाई, उनकी आंखों में ये पड़े और उनको बहुत अच्छी एजुकेशन मिली एंड बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ मिली। वो बहुत ज़्यादा रामायण महाभारत उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन ली। एंड जो साइड में आप देख रहे हो ये है शिवाजी महाराज, नीचे लिखा भी हुआ है 1680s की फ़ोटो है, जब उनकी डेथ हुई थी। आपको याद है ना, डेथ ऑफ शिवाजी 1680, बर्थ 1630, तो प्रॉपर 50 साल शिवाजी महाराज जिए थे, ठीक है। नेक्स्ट ये हमें दिख रहा है एट 16, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एट 16 शिवाजी लॉन्च मिलिट्री कैंपेन्स। 16 साल, मतलब अभी आप 3 साल बाद 16 साल के हो जाओगे, बट इन्होंने 3 साल बाद से ही इन्होंने मिलिट्री कैंपेन, मतलब ये जंग लड़ने लगे थे, लड़ाई करने लगे थे, ठीक है। एंड जो नीचे आपको दिख रहा होगा ये एक पिक्चर है, बट पिक्चर के जो नीचे क्या लिखा है भाई, वो इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही NCERT की छुपी हुई लाइन से ही क्वेश्चन पक्का आएगा। देखो कौन सा फोर्ट लिखा हुआ है? द सिंधुगढ़ फोर्ट, ठीक है। कौन सा? द सिंधुदुर्ग फोर्ट, सॉरी, नियर महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर इज़ वन ऑफ द सेवरल नेवल क्या लिखा है, सॉरी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, फोर्टिफिकेशंस बिल्ड बाय द मराठास। तो ये नेवी के लिए मराठास ने बनाया था। नेक्स्ट ये जो पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने लाया तो था, बट जो है मेरी ये लैपटॉप की चार्जिंग अभी ख़त्म हो गई है, ख़त्म होने वाली है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए